वेलकम टू दिस चैनल। आज मैंने जो आपके लिए रिक्रूटमेंट लाई है, ये जो रिक्रूटमेंट आई है ये आई है हेडक्वार्टर नार्दर्न कमांड उधमपुर की तरफ से। इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की 22 अगस्त 2022 है। ऑफलाइन आपको अप्लाई करना है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, वीडियो को एंड तक देखना। इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, ऑल इंडिया से, इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेल्फ अटेस्टेड कापीज़ लगानी है आपको सर्टिफिकेट्स की। सबसे पहले यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। सबसे पहले बार्बर 5 वैकेंसीज़ हैं। 18 से 25 एज लिमिट है। मैट्रिक पास होना चाहिए विद प्रोफिशेंसी इन बार्बर्स ट्रेड। डिज़ायरेबल में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड में। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तब भी अप्लाई कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है चौकीदार 6 वैकेंसीज़ हैं। 18 से 25 एज लिमिट है। मैट्रिक पास होना चाहिए। इसके अलावा डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में ट्रेड का नॉलेज होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस। तो इसमें भी एक्सपीरियंस के बगैर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुक 6 वैकेंसीज़ हैं। 18 से 25 एज लिमिट है। मैट्रिक पास होना चाहिए। इसके अलावा इंडियन कुकिंग का नॉलेज होना चाहिए एंड प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड। नेक्स्ट है वाशरमैन 15 वैकेंसीज़ हैं। 18 से 25 एज लिमिट है। मैट्रिक पास होना चाहिए। मस्ट बी एबल टू वॉश द मिलिट्री सिविलियन क्लोथ्स thoroughly वेल। नेक्स्ट है सफाई वाला 7 वैकेंसीज़ हैं। 18 से 25 एज लिमिट है। मैट्रिक पास होना चाहिए। डिज़ायरेबल में ट्रेड का नॉलेज होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस। इसमें भी एक्सपीरियंस के बगैर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड्समैन मेट 6 वैकेंसीज़ हैं। 18 से 25 एज लिमिट है। मैट्रिक पास होना चाहिए। डिज़ायरेबल में ट्रेड का नॉलेज होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस। इसमें भी एक्सपीरियंस के बगैर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है वार्ड सहायिका 15 वैकेंसीज़ हैं। 18 से 25 एज लिमिट है। मैट्रिक पास होना चाहिए। डिज़ायरेबल में एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस बताया गया है। तो एक्सपीरियंस के बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है लो डिवीज़न क्लर्क 3 वैकेंसीज़ हैं। 18 से 25 एज लिमिट है। 12th पास होना चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए या हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। नेक्स्ट है मैसेंजर 6 वैकेंसीज़ हैं। 18 से 25 एज लिमिट है। मैट्रिक पास होना चाहिए। डिज़ायरेबल में ट्रेड का नॉलेज होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस के बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सफाई वाला 10 वैकेंसीज़ हैं। 18 से 25 एज लिमिट है। मैट्रिक पास होना चाहिए। ट्रेड का नॉलेज होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस के बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 79 वैकेंसीज़ हैं। अलग अलग कैटेगरी में आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर एब्रीवेशन वगैरह दी गई हैं कैटेगरी की। डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट हैं 40% से कम डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। प्लेस एंड डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है वो अलग से आपको बताया जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दी गई है, इसको आप डिटेल से यहाँ पर पढ़ सकते हो। जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं वो प्रॉपर चैनल के ज़रिए अप्लाई करेंगे, जो पहले एम्प्लॉयज़ हैं। नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो कम ज़्यादा हो सकती हैं बाद में। तो आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है ऑल इंडिया लेवल पर। सेल्फ एड्रेस्ड इन्वेलप आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा फ़ी जो है इन दी फॉर्म ऑफ पोस्टल ऑर्डर ऑफ ₹100, तो 100 फ़ी है वो आपको पे करनी है इस एड्रेस पर जो यहाँ पर बताया गया है। पोस्टल ऑर्डर जो आपको बनाना है इन फेवर ऑफ जो यहाँ पर मेंशन है, ये आपको देखना है।
2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आपके पास होने चाहिए जो आपको एप्लीकेशन में लगाने हैं। जिन कैटेगरीज़ के लिए फ़ी नहीं है तो वो एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोविज़न उसके हिसाब से होगा। जो पोस्टल आर्डर है वो इस एडवर्टाइजमेंट के बाद बना होना चाहिए। फ़ी जो है नॉन रिफंडेबल है। Copies of all educational certificates, caste certificate, copy of PPO and discharge book in case of ex-serviceman will be attached after self attestation। तो ये आपको सारी अटैच करनी है जो भी सर्टिफिकेट यहाँ पर बताए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है जो यहाँ पर बताया गया है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो, डोमेस्टिक सर्टिफिकेट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट, इंडियन पासपोर्ट या परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। यहाँ पर इन्वेलप के बाहर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, उस जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। इसके अलावा कैटेगरी आपको मेंशन करनी है, कैपिटल लेटर में कैटेगरी आपको लिखनी है। जो रिज़र्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं लेफ़्ट हैंड कॉर्नर जो होगा इन्वेलप का वहाँ पर कैटेगरी मेंशन करेंगे। अगर आपको ज़्यादा वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना है तो आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया नेक्स्ट, इनकम्प्लीट आर अनसाइंड एप्लीकेशन एंड विदाउट लेफ्ट राइट थंब इम्प्रेशन आर एप्लीकेशन नॉन accompanied by self attested copies of certificates or application received at unit after the last date of receipt of application or without additional photographs duly self attested will be summarily rejected and no correspondence in this regard will be entertained। तो सब चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से अरेंज करनी है जो भी यहाँ पर बताया गया, फ़ोटोग्राफ जो एक्स्ट्रा लगाने हैं, थंब इम्प्रेशन हो गया, सर्टिफिकेट्स जो अटैच करने हैं सेल्फ अटेस्टेड, तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना। हिंदी इंग्लिश में किसी में भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर नो बोर्डिंग और लॉजिंग एक्सपेंसेस ऑन ट्रैवलिंग फॉर एनी पोस्ट विल बी प्रोवाइडेड। तो ये फैसिलिटी जो है ये प्रोवाइड नहीं की जाएगी, आपको खुद अरेंज करना है एग्ज़ाम के टाइम। एप्लीकेशन जो है ये एक्सेप्ट करेंगे आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए या स्पीड पोस्ट के ज़रिए, तो दोनों तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है एड्रेस है यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो आपको एड्रेस इन्वेलप के बाहर लिखना है जहाँ पर आपको फॉर्म अपना सेंड करना है। टू कमांड मिलिट्री डेंटल सेंटर नॉर्दर्न कमांड NCSR गेट अपोजिट आर्मी पब्लिक स्कूल जूनियर विंग उधमपुर JNK पिन 182101 CO 56 APO। जब से ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है उससे 45 दिन तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्स्ट्रा 7 डेज़ दिए गए हैं कुछ स्टेट्स को, जहाँ जिनके नाम यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख सब डिवीज़न ऑफ JNK, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ पांजी सब डिवीज़न ऑफ हिमाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, ये सारे एरिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न यहाँ पर बताया गया है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। जनरल इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के।
न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। क्वेश्चन पेपर जो है बाईलिंगुअल होगा, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का पेपर होगा लो डिवीज़न क्लर्क के लिए, बाकी सारी वैकेंसीज़ के लिए 10th स्टैंडर्ड का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। तो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन पेपर होगा। इस वीडियो में इतना ही। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में आप लिख सकते हो।